ध्यान दें सारे स्टूडेंट क्लास 10th के। क्वेश्चन नंबर 19। पिछला वीडियो चैनल पर आप लोग देख सकते हो जिसमें मैंने 18 नंबर प्रश्न तक काम किया है। ये 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 19, ध्यान से देखिए, बड़ा ही सुंदर सवाल है। 19 में हमें सिद्ध करना है कॉट थीटा अब बट्टा में 1 प्लस tan थीटा बराबर कॉट थीटा माइनस 1/2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। बड़ा ही सिंपल सवाल है। एलएचएस में क्या दिया गया है? एलएचएस में दिया गया है कॉट थीटा अब बट्टा 1 प्लस tan थीटा। आप इसका क्या करो, हर का परिमेयकरण कर दो। अगर मैं हर का परिमेयकरण करता हूं तो कॉट थीटा को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 माइनस tan थीटा से, है कि नहीं? अब बट्टा 1 प्लस tan थीटा इंटू में 1 माइनस tan थीटा। क्लियर है बाबू? अब चलिए आप ऊपर में आप गुना करो, कॉट को 1 से गुना करते हो ना तो कॉट थीटा होगा, अब माइनस कॉट इंटू tan, कॉट इंटू tan, और नीचा में हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब चलिए आप ये ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही सुंदर सवाल है। कॉट इंटू tan ये मल्टीप्लाई होकर के 1 होता है। अब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या सूत्र हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, सूत्र होता है बाबू। तो कॉट थीटा माइनस 1/1 माइनस सेक स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस 1, देन कॉट थीटा माइनस 1/1 एंड 1 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। यही मेरा है एलएचएस में, सॉरी आरएचएस में प्रूव्ड हो गया सवाल। समझे आप लोग? वेरी गुड। अब चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 20 में हमें सिद्ध करना है, एलएचएस में है 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन। सिंपल सा सवाल, इतना बराबर सिद्ध हमें कर देना है 1 में सेक स्क्वायर थीटा। आप एलएचएस में इसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा अगर आप इसको गुना करते हो, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है ना जी, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1/सेक स्क्वायर थीटा प्रूव्ड। कितना आसान सा सवाल है कि नहीं? अब चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में हमें हल करना है बाबू। विधि डिक्लेयर नहीं किया गया है, जिस विधि से आपको मन हो इसे आप हल कर सकते हो। इक्वेशन है 3x प्लस 4y बराबर 10, ये इक्वेशन 1 हो गया, एंड 2x माइनस 2y बराबर 2, ये इक्वेशन 2 हो गया। मैं इसे विलोपन विधि से हल करता हूं, ठीक है? तो विलोपन विधि में क्या करूंगा, समीकरण 1 को मैं मल्टीप्लाई 2 से, इस 1 को मैं इस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और माइनस 2 को मैं 3 से, समीकरण 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। बात समझ गए आप लोग? वेरी गुड। तो 2 तिया 6x प्लस 2 चौके 8y बराबर 10 दूना 20, 3 दूना 6x और माइनस 3 दूना 6y बराबर 2 तिया 6। माइंड में सेट हो गया, माइनस प्लस माइनस कट गया, 8 6 14y बराबर 14, y इक्वल टू 1। बात समझ गए? अब मैं क्या करूं, y का मान 1 में देने पर, अगर आप y का मान 1 नंबर इक्वेशन में दे रहे हो तो 3x प्लस 4 गुने 1, चूंकि y के बदला मैं 1 मान पुट करूंगा, बराबर 10। तो 3x प्लस 4 बराबर 10 हो गया। 3x बराबर, सबको पता है बाबू कि अगर ये 4 इधर से इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा। 3x बराबर 6, x बराबर 2। इसका आंसर निकल गया इक्वेशन का x 2 y 1। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर प्रश्न करा है, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। ध्यान दीजिएगा, ए बी, ए का निर्देशांक 2, 3 और बी का निर्देशांक -4, 1।
अब इसके बीच में एक बिंदु P है जो किस अक्ष पर है? y अक्ष पर। किस अक्ष पर है? y अक्ष पर। और सबको पता होता है कि y अक्ष का निर्देशांक, y अक्ष का निर्देशांक बाबू होता है 0,y। बात समझ गए? तो P का निर्देशांक हो गया 0,y। इज दैट क्लियर? ये 0,y। अब प्रश्न मेरा क्या कर रहा है कि वो जो y अक्ष है ना, इस दोनों बिंदु से समदूरस्थ। समदूरस्थ कहने का मतलब हो गया समान दूरी पर अवस्थित है। समदूरस्थ का मतलब आप लोग समझे ना, समान दूरी पर है। तो हम लिखूंगा यहां चूंकि P A तथा B से समदूरस्थ है, इसीलिए बाबू PA बराबर PB। बात समझ गए ना? क्योंकि समान दूरी का मतलब क्या हो गया? बराबर डिस्टेंस। जब ये बराबर दूरी है तो PA जितना दूर होगा उतना है PB। ये PA और PB, ये PA बराबर PB हो जाएगा। P मिड में है, जितना दूर A उतना दूर B, यही है समदूरस्थ या समान दूरी। तो PA के लिए मैं क्या लिखूंगा बाबू? रूट में 0 - 2 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र का प्रयोग मैं कर रहा हूं, और y - 3 का होल स्क्वायर। और PB के लिए हो जाएगा बाबू 0 - 4 का होल स्क्वायर एंड y - 1 का होल स्क्वायर। तो बाबू यहां आप देख लो, 2 दूना 4, रूट में 4। अब प्लस इसको आप a - b का आइडेंटिटी लगाओ, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab में 6y हो जाएगा, अब प्लस 9। और इधर भी आप करो, 4 चौके 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आप बाबू यहां एक काम और कर सकते हो, ये स्क्वायर रूट रूट कट गया, इधर क्या बच रहा है? y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 4 13 हो गया, बराबर इस साइड भी y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 16 1 17। y स्क्वायर कैंसिल हो गया बाबू, माइनस 6y, अब माइनस 2y अगर उस पक्ष में जा रहा है तो प्लस 2y बराबर 17। 13 अगर इधर आ रहा है तो माइनस 13, तो माइनस 4y बराबर 13 4 17। देन बाबू y का वैल्यू -1, तो p का निर्देशांक 0,-1। बात समझ गए? कोई डाउट क्वेश्चन में बात करिए, कोई डाउट हो तो तुरंत आप वहां कमेंट कीजिए। मैं फिर से कोशिश करूंगा टाइम निकाल करके उस सवाल को फिर से कोई वीडियो अपलोड करूं। आगे बढ़ जाऊं मैं? गुड। अब हम लोग चल रहे हैं सवाल नंबर 23। 23 में हमें क्या करना है बाबू? सिद्ध करना है क्या चीज? कि बिंदु इतना इतना और इतना संरेखी है। आप लोग को पता है संरेखी का नियम? संरेखी का नियम होता है कि अर्थात ये तीनों बिंदु एक ही दिशा में, एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर, उसे मैं संरेखी कहूंगा। और इसको बनाने का नियम होता है, एक तो होता है दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसे मैं संरेखी चेक कर सकता हूं, और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 करके। अगर तीन बिंदु संरेख होगा ना, तो उस तीनों बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल 0 होगा। बात समझ गए? तो ए का निर्देशांक दिया गया है 2, -2, बी का निर्देशांक दिया गया है -3,8 एंड सी का निर्देशांक है बाबू -1,4। क्लियर है बाबू? यहां आप देखो x1 हो गया 2, y1 हो गया -2, x2 हो गया -3 एंड y2 हो गया 8। उसी प्रकार x3 -1 और y3 हो गया 4। चूंकि सवाल क्या कर रहा है? तीनों बिंदु संरेखी हैं। तीनों बिंदु क्या है बाबू? संरेखी हैं, संरेखी। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1
अब प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अगर इसको आप हल करके 0 निकाल देते हो ना तो ये संरेखी होगा। चलिए बाबू 1/2 इंटू x1 का मान मैं कितना डालूंगा 2 और y2 माइनस y3, तो y2 हमारा 8 है और y3 कितना है 4। हो गया x2 माइनस 3, x2 इंटू y3 कितना, y3 हो गया 4 और माइनस y1 तो माइनस 2 प्लस x3 कितना है बाबू, x3 हो गया माइनस 1 एंड y1 माइनस y2 तो माइनस 2 माइनस 8 बराबर 0। अभी चलिए आप 1/2 इंटू 2 गुने 8 में से 4 गया 4, अब प्लस माइनस 3 गुने 4 2 6, अब प्लस माइनस 1 गुने माइनस 10 बराबर 0 हमें निकालना। 1/2 इंटू 4 दूना 8 और माइनस 18 और माइनस माइनस प्लस 10 बराबर 0। अब आप देखो यहाँ 10 8 18, 18 माइनस 18 बराबर 0, ये कट गया तो 0 बराबर 0। अतः क्या सिद्ध हो गया, ये तीनों बिंदु क्या है बाबू, संरेखीय हैं। सवाल समझ गए। 24 नंबर क्या कर रहा है, 8.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल आप निकालो। ध्यान दीजिएगा सवाल क्या कर रहा है, 8.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की हमें परिधि और क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान दीजिए सवाल नंबर 24 दिया क्या गया है, वृत्त का त्रिज्या दिया गया है 8.4 सेंटीमीटर और हमें निकालना है वृत्त का परिधि। परिधि बराबर सूत्र होता है बाबू 2 पाई r होता है ना जी। तो देन 2 गुने पाई का मान 22/7 और r हो गया 8.4, दशमलव उड़ाओ बट्टा 10 दे दो, 7 से काटो इसे, बरसते 84, 2 पंचे 10। हमें क्या करना है, 22 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना, हो रहा है 264, अब बट्टा में 5। अब इसको आप क्या करो 5 से भाग दे दो, भागा 5। ध्यान दीजिएगा तो 5 25, 1 आ गया 14, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, 52.8 सेंटीमीटर। अब मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 8.4 गुने 8.4। अब इसको गुना कर दो आप, किसको 8.4 गुने 8.4 गुने 22 हो रहा है 1552.32, 1552.32 बट्टा 7। अब मैं क्या करूंगा इसमें 7 से भाग दे दूंगा तो आ गया कितना 221.76, 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया आप लोग को 24 नंबर सवाल। 25 क्या कह रहा है सो देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या 4 cm वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है बाबू, वृत्त की त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर और केंद्र पर बनाया गया कोण दिया गया है केंद्रीय कोण 30 डिग्री। बात समझ गए, केंद्रीय कोण 30 डिग्री दिया गया है, बात समझ गए। और हमें निकालना क्या है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बाबू याद रखिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू आप डालोगे 30 डिग्री, अब बट्टा में 360 गुने पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 4 गुने 4, 12 तिया 36, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88/21 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ गए। अगला 26 नंबर सवाल देखिए आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 26। 26 का रहा है बाबू, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर पर क्रमशः एस और टी स्थित है। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, इसके पी आर और क्यू आर पर, इस पी आर पर क्या स्थित है बुआ, एस, और क्यू आर पर कहीं ना कहीं टी स्थित है। समझ में आ गया। और दिया क्या गया है, सबसे पहले आप ध्यान दो, इस सवाल में दिया गया है कोण P बराबर कोण RTS, और हमें सिद्ध क्या करना है, हमको ना सिद्ध करना है बाबू त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS। समझ में आ गया। ये RPQ माने पूरा बड़का त्रिभुज और RTS ये छोटका को समरूप सिद्ध करना। तो त्रिभुज RPQ तथा RTS में सबसे पहले बाबू कोण R बराबर कोण R, क्यों, उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में है ना। अगर मैं ये RTS की बात करूं, ये छोटका त्रिभुज की, इसमें भी ये कोण R है और बड़का त्रिभुज में भी कोण R है, तो इसे मैं उभयनिष्ठ कहूंगा, ठीक है। और दिया क्या है बाबू, कोण P बराबर कोण S RTS, कोण P बराबर दिया गया है बुआ RTS, ये चीज दिया गया है। बन गया सवाल। अतः एंगल से त्रिभुज RTS समरूप त्रिभुज RPQ। समझ में आ गया सवाल।